कई स्कूलों को सारा डाटा डन करने के बाद भी फाइनलाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए भी है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। मैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल में यहाँ पर फाइनलाइज कर रहा हूँ और ये सारी जो है कंडीशंस पढ़ने के बाद चेक करके जब उसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आता है कि प्रोसेस नॉट फाइनलाइज फॉर ऑल द सेक्शंस। तो मैं दोबारा जा कर के जब देखता हूँ तो मैं लगभग सभी सेक्शंस को कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन 8th क्लास में कि हमारे पास एक ही सेक्शन है, बट गलती से हमने यहाँ पे लास्ट 2 सेक्शन बना दिए थे। सेकंड सेक्शन बी सेक्शन जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन उसको हमने फाइनलाइज नहीं किया है। देखिए ये भी तो बच्चा एक भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका डाटा फाइनलाइज होगा। अगर ऐसा कोई गलती से सेक्शन बन जाए तो आप इसे फाइनलाइज करना पड़ेगा। अब देखिए ये बड़े आराम से फाइनलाइज हो गया है। तो ये सब तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अब आज के इस वीडियो में हम इसके आगे का प्रोसेस जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब फाइनलाइज करते हैं तो हमें जो है अपने स्क्रीन के ऊपर सभी क्लासेस में जितने भी बच्चे हैं वो शो हो जाते हैं, लड़के लड़कियाँ जितने हैं। और यहाँ पर जो न्यू एडमिशन है, न्यू बच्चा जो ऐड कर सकते हैं वो हम LKG और UKG एंड फर्स्ट में ही हम नया बच्चा ऐड कर सकते हैं। इससे ऊपर की क्लासों में हम नया बच्चा ऐड नहीं कर पाएंगे, बल्कि इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे स्कूल से। और अगर वो बच्चा पहले से रजिस्टर नहीं है कहीं भी यूडाइस पे, देन फिर हमें जो है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ब्लॉक कोऑर्डिनेट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे हैं और मैं आपको जो है किसी एक क्लास का बच्चा जो है यहाँ पर आगे अपडेट करके दिखाऊंगा। तो 3 पेज हैं उसके, और यहाँ से क्लिक करके हम लोग उसके सेक्शंस को चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी 1 या 2 सेक्शंस हैं तो। और अगर एक ही सेक्शन है तो हम उस सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास 8th क्लास में 2 सेक्शन बने हुए हैं, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ जाएगा, मैं उस बच्चे को सेक्शन B में भेज सकता हूँ और अपडेट कर सकता हूँ। तो बच्चा जो है सेक्शन B में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम इस बच्चे को जो है अपडेट करेंगे। 8th क्लास का बच्चा है, तो उसके नाम को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं। और याद रखना ये सारी की जो डिटेल आपने फिल करनी है माउस से फिल नहीं करनी है। आपने सबसे पहले नेम वाले बॉक्स पे माउस कर्सर रख देना है, उसके बाद टैब बटन यूज़ करना है। जैसे जैसे आप टैब करते जाएंगे और कोई डाटा अगर चेंज नहीं भी करना है तो भी टैब करने पे जो है वो डाटा नेक्स्ट बॉक्स में जाता है। और जब वो नेक्स्ट बॉक्स से नेक्स्ट बॉक्स में जाएगा तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का टिक बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। अगर ये टिक नहीं बनेगा, अगर आप माउस से अपनी ज़रूरत वाले बॉक्सेस में ही कर्सर रख करके उनको चेंज करते हैं और बाकी बॉक्स में नहीं जाते हैं, तो वो ग्रीन नहीं होगा। और ग्रीन नहीं होगा तो वो आपका डाटा जो सबमिट ही नहीं होगा, लास्ट में एरर आ जाएगा। ये देखिए खाली बॉक्स में भी ग्रीन कलर का टिक आ जा रहा है। जहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है डाटा, वहाँ पर खाली बॉक्स में भी ग्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप इस बार भरना कंपलसरी कर दिया है, बिना ब्लड ग्रुप भरे आप आगे नहीं जा सकते। तो मैं इस बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप भर देता हूँ। और याद रखें कि ब्लड ग्रुप भी ओरिजिनल ही भरें, बिकॉज ऑफ ये भी बाद में नेक्स्ट ईयर चेंजेबल नहीं होगा, क्योंकि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप जो है चेंज नहीं होता है बार बार, तो इसलिए ये भी चेंजेबल नहीं है। अभी यहाँ पर हम उस बच्चे की एडमिशन डेट भरेंगे अपने रजिस्टर में से देख करके। और ये जो एडमिशन डेट है ये आपने दाखिला खार रजिस्टर में से देख के भरनी है। पंजाब बोर्ड में नहीं है कि हर बच्चे की जो है एडमिशन डेट 1 अप्रैल भरनी होती है करंट ईयर में, ऐसा कुछ नहीं है इसमें दाखिला खार रजिस्टर के अकॉर्डिंग भरनी है। इस तरीके से हम आ जाएंगे अब 3rd पेज पर। यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप की डिटेल्स है, नेशनल लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो अगर स्कॉलरशिप मिली है तो यस करना है और नीचे अमाउंट भर देना है, अगर नहीं मिली है तो नो कर देना है। इस तरीके से 3 टाइप की स्कॉलरशिप है, तीनों में अगर आप कोई टाइप्स की मिली हुई है तो यस करके अमाउंट भरना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। तो ये वाले पेज पे हमें डिटेल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ के, सभी स्कूलों की अलग अलग हो सकती है,
उसमें हर बच्चे की अलग अलग भी हो सकती है। उसको पढ़ के यहाँ पे यस या नो पे टिक करते जाना है। इसको थोड़ा ध्यान से आपने पढ़ लेना है, हर बच्चे के लिए अलग अलग डिटेल होगी, तो यह आपने ध्यान से पढ़ लेना है। मोस्टली ज़्यादातर अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो हमारे यहाँ पे सारे ऑप्शन जो नो में ही आते हैं, सिर्फ ये लास्ट में छोड़ के। यहाँ पर अगर कोई बच्चा किसी ख़ास सब्जेक्ट में उसको महारत हासिल है देन हम यस कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और कोई बच्चा मल्टीपल सब्जेक्ट में भी महारत हासिल हो तो उसके लिए मल्टीपल सब्जेक्ट भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आर्ट, लैंग्वेज, मैथ, साइंस वगैरह वगैरह। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये कुछ ही बच्चे होते हैं, जनरली ज़्यादातर बच्चे नो वाले ही होते हैं यहाँ पर भी। उसके बाद अगर एनसीसी है आपके स्कूल में तो यस या नो करना है बच्चा अगर है तो नो कर देंगे। और सबसे एंड में जो है आपने बच्चे की हाइट और वेट जो है भरना है, ये चेंजेबल है। नेक्स्ट ईयर हम इसे फिर भरेंगे बिकॉज़ हाइट और वेट बच्चे का टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो सबसे नीचे वाले कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर हाइट एंड वेट है, तो मैं इस बच्चे की हाइट और वेट यहाँ पर फिल कर दूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट करूँगा तो एक पेज जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर बच्चे की वो सारी डिटेल जो मैंने अभी 3 पेजों में भरी है यहाँ पे शो करेगी। तो इसको चेक कर सकते हैं हम लोग और उसके बाद हमने इसको सेव अपडेट कर देना है और एंड में हम इसको कंप्लीट डाटा पे क्लिक करेंगे जब ये सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बारी बारी हर बच्चे को जो है अपडेट करेंगे और उसकी डिटेल जो है उसमें 1 बाय 1 फिल करेंगे। अगर कोई बच्चा आपको इंपोर्ट करना है तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल है सेकंड नंबर पे, इस पर क्लिक करेंगे और नेशनल कोड यहाँ पर इस बॉक्स में हम एंटर करेंगे। तो नेशनल कोड जो है हमारे बच्चों का हमारे पास है। अगर कोई बच्चे को टीसी मिलेगा दूसरे स्कूल से यूडाइस का तो उस पर लिखा होगा, तो उसको वहाँ से देख करके हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे गो पे और वो बच्चा किस स्कूल में कौन सी क्लास में था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ये बच्चा हमारी स्कूल का है तो यहाँ पर बच्चे की पूरी डिटेल और राइट हैंड साइड में 8th क्लास में ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है और 7th क्लास में भी हमारे स्कूल में था। तो इस तरीके से वो जो है बच्चे की डिटेल आ जाएगी कि कौन से स्कूल में पढ़ता है। अगर उस स्कूल वाले ने उस बच्चे का नाम नहीं काटा है, अभी जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, वहाँ पर जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उन्हें हमने निकाल दिया था स्कूल से। तो अगर वो निकाल दिया होगा तो बच्चा यहाँ पर अपने आप आ जाएगा और अगर स्कूल ने नहीं किया है तो फिर आपको जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर किसी बच्चे का नेशनल कोड नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए हम गेट नेशनल कोड पे क्लिक करेंगे। बच्चे का आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसकी ईयर डालेंगे नीचे वाले कॉलम में, ईयर ऑफ द बर्थ, और सर्च कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है उस बच्चे का नेशनल कोड जो है मिल जाएगा। अब क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के ऊपर और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का क्लास वाइज जो सी क्लास का डाटा आपने खोलना है खोल सकते हो। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कुछ रेड कलर का लिखा हुआ है और कुछ बच्चों में ग्रीन कलर का है। तो जिन बच्चों का डाटा जो है आधार कार्ड से मिसमैच है यहाँ पर रेड कलर का आएगा। तो अब आपने इनको जब रीफ़िल करना है तब आपने आधार कार्ड से इनकी सही जानकारी जो है करेक्शन कर लेनी है, ताकि यहाँ पर जो है ये रेड कलर का जो लिखा हुआ है वैलिडेशन फेल, ये वैलिडेशन हो जाए और ग्रीन कलर में चेंज है। देखिए यहाँ पर मैं वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा तो ये अगेन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इस बच्चे को जा कर के अपडेट करूँगा वहाँ पर और फिर अपडेट यहाँ पर आकर के वैलिडेट अगेन करूँगा तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।